नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और अधिकतर राजनीतिक दल जमीन पर उतर चुके हैं। बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोर मचा रही है। ऐसा लगता है कि टक्कर बहुत बड़ी होने वाली है। आपको सियासत की बात में मैं बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ को हल्के में लेना विपक्षी दलों की सबसे बड़ी भूल होगी। सबसे पहली बात करेंगे हम पिछड़ी जातियों की राजनीति की। समाजवादी पार्टियों और बसपा पिछड़ी जातियों सोशल जस्टिस के नाम पर पिछले 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। मीडिया में प्रोजेक्शन है कि इनका वोट बैंक गरीब तबके का है, लेकिन एक नजर आप एससी और एसटी सीट पर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है। 2014 लोकसभा चुनाव में 131 एससी सीट में से बीजेपी ने 67 सीटें जीती थी, जो 2019 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 77 हो गई थी। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने स्वीप किया था। यूपी में 86 रिजर्व सीट्स हैं, जिसमें से बीजेपी ने 70 सीटें जीती थी। बसपा को केवल 2 सीटें मिली थी और बाकी सीटें अन्य विपक्षी दलों में बंट गई थी। यानी ये लॉजिक कि पिछड़ा वोट बीजेपी के खिलाफ है पूरी तरह से गलत है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री की तरह प्रोजेक्ट किया है। एक जमाने में कहा जाता था कि मायावती की राज में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी ये बात उभर कर आई है। कई जगह योगी सरकार की हाई हैंडेडनेस की निंदा की गई, लेकिन क्राइम को लेकर कड़े रुख के कारण मिडिल क्लास में योगी का जलवा बरकरार है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। सपा और बसपा की सरकारों के दौरान चुनाव आते आते भ्रष्टाचार एक मुद्दा जरूर होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक भी ऐसा दाग नहीं लगा। वैसे कोविड की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में बहुत लोग मारे गए और लोगों ने प्रशासन के काम की निंदा की, लेकिन योगी आदित्यनाथ पब्लिक स्टेज से गायब नहीं हुए। दूसरी लहर के दौरान उन्होंने जिले जिले जाकर लोगों से बात की। कांग्रेस में श्रीनिवास को छोड़कर अधिकतर राजनेता घर पर बैठ गए। दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई भी नेता एक्टिव नहीं था। अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी भी बिल्कुल एक्टिव नहीं थे। अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अब कैंपेन मोड में है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर भी बीजेपी को चुनाव में नहीं हरा पाए थे। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए थे। 2017 के विधानसभा चुनावों में गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी का वोट बीजेपी को मिला था। 17 में ब्राह्मण और ठाकुर वोट भी बीजेपी को मिला था। बीजेपी ने जाति की सोशल इंजीनियरिंग को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अमली जामा पहनाया था और नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में आए थे। आज कांग्रेस का सोशल बेस केवल उम्मीदवार की ताकत तक सीमित है। बसपा को 2007 के बाद ऊंची जातियों ने वोट नहीं दिया। अखिलेश यादव की पार्टी का बेस मुसलमान और यादवों के आगे बढ़ा ही नहीं। यानी इन सभी दलों की राजनीति अपनी अपनी कास्ट पॉलिटिक्स तक सीमित है। वहीं अखिलेश को इस बार अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनके साथ मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे। आजम खान का भी वर्चस्व खत्म हो चुका है। मायावती की रैलियां आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। ये तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन मोड में नहीं है। जैसे गुजरात का चुनाव 2017 में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात हो गई थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया है। आज बीजेपी को अमूमन सभी जातियों के वोट उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। असली में जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेनबो कोएलिशन ऑफ कास्ट, यानी वो केवल बीजेपी के पास है। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने नंबर्स में बीजेपी को वोट दे रही हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उज्ज्वला की तरह 5 किलो अनाज की स्कीम भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। वैसे तो किसी भी राज्य में चुनाव कहीं भी करवट ले सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एडवांटेज मोदी ही है। आप कह सकते हैं एडवांटेज योगी ही है। और अगर आप तुलना पश्चिम बंगाल से करते हैं तो ये भी याद रखना ज़रूरी है कि बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस को वहाँ एक सीट नहीं मिली और लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।